हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर 1 संबंध एवं फलन में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन पहला नंबर है। देखिए, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय निम्नलिखित संबंध आर। तो ये 1 2 3 4 5 संबंध दे के रखे हैं। और एक किनका संबंध है, तो एक नगर का संबंध है। और जिस नगर में निवासी रहते हैं उनके बीच जो समुच्चय है, उस समुच्चय से इस संबंध आर को आपको सिद्ध करके बताना है कि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है कि नहीं है। केवल ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं, है ना। 4 नंबर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए इसको अपन शॉर्टकट समझेंगे। केवल आपको चेक करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सममित और स्वतुल्य और संक्रामक है क्या चीज। तो पहले स्वतुल्य की बात की जाए। स्वतुल्य का मतलब ये होता है कि यदि आपके पास एक समुच्चय है, समुच्चय में कई सारे अवयव हैं, ए बी सी, हो सकता है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, स्वतुल्य में प्रत्येक का संबंध प्रत्येक से होना चाहिए। जैसे ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, बी का रिलेशन बी से होना चाहिए, सी का रिलेशन सी से होना चाहिए। जब इस प्रकार के संबंध हो तो वह स्वतुल्य संबंध कहलाता है। स्वतुल्य संबंध में खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, यदि बात करें हम किसकी, सममितता की या सम्मित की। सम्मित में क्या होता है कि यदि पहला जो अवयव है वो रिलेट है दूसरे अवयव से, मतलब ए रिलेशन बी, तब बी रिलेशन ए होना चाहिए। मतलब ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई हो, तभी ये सम्मित संबंध होगा, ठीक है। यदि मैं बात करूं संक्रामक की, संक्रामक में क्या होता है कि जैसे 3 अवयव हैं, ए रिलेट टू बी और बी रिलेट टू सी, तब ये ए का भी रिलेशन सी से होना चाहिए, ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। मतलब यदि ए बी का भाई है, वी सी का भाई है, तब ए भी सी का भाई होना चाहिए। तो 3 कंडीशन होता है, तब संक्रामक सिद्ध होता है। तो चीजें क्लियर है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आर एक संबंध है एक्स वाई, मतलब एक्स और वाई के बीच, जिसमें एक्स तथा वाई एक स्थान पर रहते हैं। अब इसमें आप बताइए क्या सही है कि संक्रामक, सम्मित या स्वतुल्य होगा कि नहीं। तो देखिए, आपके पास एक समुच्चय है जिसमें कई सारे हैं, एक्स वाई जेड जो भी हैं, बहुत सारे निवासी रह रहे हैं। तो सभी के सभी एक ही मोहल्ले पर हैं। तो मैं कह देता एक्स रिलेशन एक्स से, तो क्या सच है? जी हाँ, वो तो उसी मोहल्ले में है ना, तो संबंध ये सही होगा। उसी मोहल्ले में है मतलब खुद का रिलेशन खुद से है। खुद एक व्यक्ति है, खुद का रिलेशन, ये मोहल्ले में रहने का कंडीशन बता रहा है, तो वाकई में वो मोहल्ले पर ही रहेगा। इसलिए एक्स रिलेट टू एक्स, तो ये स्वतुल्य होगा। क्लियर है, स्वतुल्य तो होगा ही होगा। यदि मैं बात करूं एक्स रहता है बाई के साथ उसी मोहल्ले में, तो बाई रहेगा एक्स के साथ उसी मोहल्ले में। क्या सच है? हो सकता है। एक्स रहता है बाई के साथ उसी मोहल्ले में, तो बाई रहता है एक्स के साथ उसी मोहल्ले में। यह भी सत्य घटना है। मतलब एक्स का संबंध बाई से है, बाई का संबंध एक्स से है। एक्स जुड़ा हुआ है बाई से, बाई जुड़ा हुआ है एक्स से। एक दूसरे के साथ संबंध दर्शा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में देख के रखा है कि सभी के सभी निवासी एक ही मोहल्ले पर रह रहे हैं। जब एक ही मोहल्ले पर रह रहे हैं तो मतलब एक्स और बाई के साथ रहता है, तो बाई भी एक्स के साथ रहता है। तो हाँ, सम्मित भी सही है, मतलब स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, ठीक है। और तीसरा मैं बात करूं, यदि एक्स रहता है बाई के साथ और बाई रहता है जेड के साथ, अब बताइए एक ही मोहल्ले पर रह रहे हैं, तब एक्स जेड के साथ है कि नहीं? बिल्कुल जी हाँ है। यानी एक्स बाई के साथ रहता है, बाई जेड के साथ रहता है, तब मैं यह भी कह सकता हूं कि जो एक्स भी है वो भी जेड के साथ रहता है। इतना क्लियर हो गया आपका कि यदि x y के साथ रह रहा है, y z के साथ, तब x भी z के साथ रहेगा। और जब 3 कंडीशन में, तो संक्रामक हो गया। मतलब जो आपका पहला क्वेश्चन है वो स्वतुल्य भी है, ठीक है, स्वतुल्य है, सम्मित है, केवल जांच करना है। और तीसरा संक्रामक भी है। बस जांच करना है आपको, कुछ भी नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है और प्रूव करने को नहीं आएगा। प्रूव करने से संबंधित मैं कई सारे क्वेश्चन प्रूव करा रखे हैं और आगे के भी क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, दूसरा दे के रखा है एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई एक ही मोहल्ले पर रहते हैं। अच्छा, मैंने अभी जो सिद्ध किया ये एक ही मोहल्ले पर रहने वाला था, ठीक है। और पहला था एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो जब एक ही स्थान पर कार्य करेंगे तब भी वही कंडीशन लगेगा, और एक ही मोहल्ले पर रहते हैं तब भी वही कंडीशन लगेगा। ध्यान रखना है आपको। तो ये जो दोनों के दोनों हैं,
स्वतुल्य, सममित और संक्रमक होंगे, क्योंकि एक ही स्थान पर कार्य करेंगे या एक ही मोहल्ले पर रहेंगे। तो बाकी तो सब चीज वही है ना, क्योंकि जब x खुद का काम कर रहा है, खुद के पास है, कोई दिक्कत नहीं। x और y साथ में रहे तो y भी x के साथ कार्य कर रहा है, x y के साथ कार्य कर रहा है, y z के साथ कर रहा है, तब तो डेफिनेट है कि x z के भी साथ कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से ये दोनों के दोनों स्वतुल्य भी हैं, सममित भी हैं, संक्रमक भी हैं। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर है r बराबर एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखिए, यदि यहां पर यदि मैं स्वतुल्यता की बात करूं, स्वतुल्यता यदि मैं x रिलेट टू x, खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि खुद व्यक्ति अपने से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हो, ऐसा कभी संभव है? नहीं है, क्योंकि यहां पर स्वतुल्यता के लिए खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए। यहां पर दे के रखा है ठीक ठीक 22 मतलब जो x है 22 से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो जब हम x आई x लेंगे, खुद का रिलेशन खुद से, तो कभी भी खुद व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, स्वतुल्य तो नहीं होगा। यदि x 7 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या y x से हो सकता है? तो यदि x 7 सेंटीमीटर लंबा है y से, तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। मतलब यहां पर सममित भी नहीं है। सममित में क्या है? यदि आप हमसे लंबे हैं तो हम भी आपसे लंबे होंगे। जब दोनों कंडीशन बराबर होगा तभी हो सकता है स्टूडेंट सममित। तो जब सममित नहीं है तो संक्रमक तो डेफिनेट नहीं होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये तो ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित है और ना तो संक्रमक है। क्लियर ना। तो यहां पर आप लिख देंगे कि तीसरा नंबर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक नहीं है। तीसरा एक्स वाई की पत्नी है। अब पत्नी का रिलेशन ये बताइए, जब स्वयं का रिलेशन स्वयं से लेंगे, क्या स्वयं को कोई पत्नी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, स्वतुल्य नहीं है। यदि एक्स वाई की पत्नी है तो क्या वाई एक्स की पत्नी हो सकती है? बिल्कुल नहीं, वो तो पति होगा भाई, तो सम्मित भी नहीं होगा। और जब सम्मित नहीं है तो संक्रमक भी डेफिनेटली नहीं होगा। ध्यान रखना है, क्योंकि 3 कंडीशन हो सकता है, कभी एक पत्नी एक दूसरे का पति कभी भी नहीं हो सकता। ये तो क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है ना। इसलिए ये भी नहीं होगा। एक्स वाई के पिता का रिलेशन, यदि एक्स वाई का पिता है तो वाई कभी पिता हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो केवल पुत्र या पुत्री हो सकता है। ठीक है ना। तो यहां पर भी क्लियर है कि ना तो स्वतुल्य है। और यदि बात करें स्वयं से, एक्स का पिता, कोई स्वयं का पिता हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जो 5वां क्वेश्चन है ये भी ना तो स्वतुल्य, ना तो सम्मित है, ना तो संक्रमक है। चीजें क्लियर हो गई। तो इसमें से आपको पता चला कि जो पहला और दूसरा है ये दोनों के दोनों स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक है। और जो आपका 3 क्वेश्चन नीचे का है वो तो ना स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना संक्रमक संबंध है। केवल आपको बताना था, ठीक है ना। लॉजिक से आपको समझ लेना है, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या आर संबंध आर जो है ए बी है, और इसमें कंडीशन देके रखा है कि ए का रिलेशन जब बी से होगा तो ये जो होगा ए जो होगा वो बी क्यूब से छोटा होगा या बराबर होगा। द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित या संक्रमक है, ये आपको बताना है। तो हल करना है इसका, है ना। तो क्या करना है, इसको सिस्टम से लिखना पड़ेगा। तो आपके पास आर दे के रखा है, वो क्या है, ए और बी है ना। और उनमें कैसे संबंध है, तो जो ए है वो बी क्यूब से या तो छोटा है या तो बी क्यूब के बराबर है, ये संबंध है आपके पास, ठीक है। अब मैं यदि कह देता है आपसे कि यहां पर ए रख दूं, तो जब ए का क्यूब होगा तो ऑलरेडी कभी भी कोई भी अंक या शब्द आप ले लें, यदि उसका घन कर दिया जाए तो ऑलरेडी वो छोटा होता है। तो कोई भी आप यहां पर इंटीजर नंबर ले लें, है ना, या नेचुरल नंबर कुछ भी ले लें, तो डेफिनेट यदि उसका क्यूब करेंगे तो अपने वो मूल अंक से हमेशा बड़ा होगा और जो मूल अंक होगा हमेशा छोटा होगा। तो मतलब जो यह संबंध है वह स्वतुल्य होगा, यह संबंध स्वतुल्य होगा। क्यों स्वतुल्य होगा स्टूडेंट? क्योंकि ये अपना खुद से रिलेट होगा। क्योंकि यदि ए का रिलेशन ए से हम करेंगे, ए का रिलेशन ए से करेंगे तो डेफिनेट दर्शाएगा, तथा यदि हम बी का रिलेशन बी से करेंगे तो डेफिनेट होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि जब हम बी क्यूब करेंगे, बी का रिलेशन बी से, तो हमेशा बी क्यूब का मान बी से बड़ा होगा। और यही संबंध दे के रखा है। कोई भी अंक ले लें आप, कोई भी अंक ले लें तो डेफिनेट है वो सही होगा, है ना। जैसे मैं यदि बात करता, अभी यहां पर लेता 4 ले लेता, क्या ले लेता 4, और 4
और ऐसा करके 4 क्यूब करता तो 4 चौको 16 चौको 64। तो वाकई में जो 4 है वो 64 से क्या है, छोटा है। सही है ना, कोई भी अंक जो है अपने क्यूब से छोटा होता है। तो वाकई में सत्य है, खुद का रिलेशन यहाँ पर दर्शा रहा है, ये इसलिए यह संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य का क्या होता है, खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए। तो यहाँ खुद का रिलेशन खुद से है, इसलिए स्वतुल्य संबंध है। क्लियर है। अब मैं यदि बात करूं किसके लिए, तो सम्मित के लिए। तो मैं यदि a बराबर केवल 1 रखूं, a बराबर 1 हेतु, ठीक है, या के लिए यह संबंध सम्मित होगा। अभी बताता हूं कैसे संबंध सम्मित होगा, सममित होगा। देखिए, 1 लेने पर क्यों, क्योंकि यदि हम यहां पर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 और फिर 1 क्यूब, तो इससे हमें प्राप्त होगा कि चाहे 1 रखें या 1 क्यूब और 1, तो दोनों बराबर होगा। आप ही देख लीजिए, 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो हमने a बराबर भी 1 रखा और b बराबर भी 1 रखा, तब हमें यह पता चला कि हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 के बराबर होगा। समझ रहे ना, चीजें क्लियर है ना। या हम इसको उल्टा कर दें, उल्टा कर दें, फिर भी वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। किंतु अन्नमान के लिए, किंतु अन्नमान के लिए, किंतु अन्नमान के लिए, किंतु अन्नमान के लिए सममित नहीं होगा। अन्नमान के लिए सममित क्या होगा, नहीं होगा। अर्थात यदि मैं कह दूं कि a रिलेट टू v, तो बिल्कुल गलत है ना, और b रिलेट टू a, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट मैं यदि 2 अंक ले लूं, कुछ भी ले लूं, जैसे यहां पर आपको समझा देना चाहता हूं, 2 लेता और मैं ले लेता यहां पर 3, ठीक है, और इसका क्यूब निकाल देता, फिर यदि इसको ऐसा 3 क्यूब करके ऐसा करता मैं, तो कभी पॉसिबल है, नो, कभी संभव नहीं है। ये तो संभव है लेकिन ये कभी संभव नहीं है। मतलब a का रिलेशन b से तो है, लेकिन b का रिलेशन a से नहीं है। इस कारण से यहां पर जो है सम्मित नहीं हो सकता, केवल और केवल a बराबर 1 हेतु सम्मित होगा। इसके आगे आपको एक लाइन और लिखना है कि इसी प्रकार यह या इसी प्रकार संक्रमक नहीं होगा। इतना लिख देना, जिस प्रकार सम्मित नहीं होगा इसी प्रकार संक्रमक भी नहीं होगा, क्योंकि किसी c के लिए, तीसरे अवयव के लिए, किसी c के लिए a, यदि a रिलेशन किससे होगा, b से होगा। यदि a रिलेशन b से और b का रिलेशन c से, तब जो है आपका a का रिलेशन c से नहीं हो सकता। ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा ऐसा काट दिया था, हालांकि यहाँ पे काटना नहीं चाहिए, इसको कर दें, ये बराबर नहीं है। ठीक है, संबंध तो मान लीजिए हो रहा है जो कि बराबर नहीं है, ऐसा कर सकते हैं आप। यहाँ पर मत काटे तो अच्छा रहेगा। तो इतना आपको लिख लेना है कि इसी प्रकार संक्रमक संबंध भी नहीं होगा। आपको चेक करना था कौन सा स्वतुल्य है और कौन सा संक्रमक है, कौन सा सम्मित है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके पहले जो प्रीवियस वीडियोज हैं उन्हें यदि आप देखे होंगे जरूर ये समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा स्टूडेंट। और ये क्वेश्चन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना, इसलिए आप लोग इसे समझे, ज्यादा फोकस ना करें। जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आप जरूर सॉल्व कर लें, वो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 समुच्चय देके रखा है, में एक संबंध भी देके रखा है, और ये हमको चेक करना है कि आर सम्मित है, सम्मित संबंध है किंतु स्वतुल्य नहीं है और संक्रमक भी नहीं है। अब चीजें आपको समझना है थोड़ा सा। हल में क्या करना, पहले आपके पास एक समुच्चय देके रखा है 1 2 3, ये बहुत आसान है, ठीक है। और आपके पास संबंध देके रखा है, संबंध में क्या देके रखा है, 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है। अब आप खुद बताइए, जब 1 का संबंध दूसरे से हो और दूसरे का संबंध पहले से हो तो सम्मित होता है, तो वाकई में सम्मित है, ठीक है। और 2 का संबंध 3 से, बस 3 ही संबंध देके रखा है। तो आपको यहां पर चेक करना है पहले क्या, सम्मित को, क्योंकि पहले बोला है कि प्रदत्त संबंध सम्मित है। तो आपको चेक करने के लिए यहां पर लिखना है कि चूंकि 1 और 2, ठीक है, बिलोंग टू आर, मतलब आर में है, यह संबंध आर में है, कहने का मतलब संबंध दर्शा रहा है। और हमने क्या देखा कि 1 और 2 आर में है, अर्थात 1 रिलेट टू 2,
मतलब एक का रिलेशन 2 से है। तथा यदि मैं बात करूं 2 1 की, तो वास्तव में 2 1 भी है ना संबंध दर्शा रहा, अर्थात 2 का रिलेशन 1 से है। तब हम कह सकते हैं कि जो आर है सममित संबंध, सममित संबंध दर्शाता है, संबंध दर्शाता है। चूंकि समझिए, यदि ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन ए से हो, जब दोनों एक दूसरे से बराबर रिलेट होते हैं, संबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं, यानी बराबर के साझेदारी दर्शाते हैं, तो वहां पर सममित संबंध होता है। यदि एक का रिलेशन 2 से था और 2 का रिलेशन भी 1 से है, तब यहां पर सममित संबंध है। और यही जांच करना था पहले कि आर सममित है। तो इतना तो क्लियर हो गया। सममित तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए, यहां पर यदि मैं बात करूं कि संक्रमक की यदि बात करूं, तो संक्रमक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा समझिए, किंतु ना तो स्वतुल्य की पहले बात करते हैं कि देखिए, एक तो आपके पास एक है, इसी प्रकार 2 भी है और 3 भी है ना। किंतु यदि बात की जाए, किंतु 1 और 1 क्या है, आर में नहीं है। 2 और 2 क्या है, नहीं है। 3 और 3 क्या है, नहीं है। देख सकते हैं यहां पर देखिए, आर में है क्या, नहीं है। मतलब खुद का संबंध खुद से नहीं है, और जब खुद का संबंध खुद से नहीं होता तो जो स्वतुल्य होता है वो सिद्ध नहीं हो पाता। अतः यहां पर लिख सकते हैं जो आर है स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्लियर हो गया। अब तीसरा आपको संक्रमक सिद्ध करना है। तो चूंकि 1 2 विलांग आर, देखिए, और फिर 2 और 3 हुआ, 2 और 3 किसमें है, आर में है। किंतु जब 1 का संबंध 2 से और 2 का संबंध 3 से, तो 1 और 3 का संबंध होना चाहिए जो कि आर में नहीं है। अर्थात 1 का रिलेशन 2 से है, ठीक है ना। फॉर ऑल यदि मैं कह दूं, ऐसा ना करूं, तथा 2 का रिलेशन 1 से है, किंतु 2 का रिलेशन 3 से, किंतु 1 का रिलेशन 3 से नहीं है, 1 का रिलेशन 3 से नहीं है। अतः आर जो है वो संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं है। बस आपका प्रूफ हो चुका तीसरा क्वेश्चन। देखिए ध्यान रखें, जब भी आपका स्वतुल्य संबंध सिद्ध करना हो तो खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। यदि सम्मित संबंध सिद्ध करना हो तो आपका संबंध हमसे और हमारा संबंध आपसे बराबर होना चाहिए। ए का बी से, उसी प्रकार बी का ए से। यदि संक्रमक सिद्ध करना होता तो 3 कंडीशन लगाना पड़ता है, ए का बी से, बी का सी से, तब ए का भी सी से होना चाहिए। तो इसके लिए हमें इतना सिद्ध करना होता है स्टूडेंट। तो चलते हैं, आज 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, अगले दिन चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन सिद्ध कराएंगे। तो आशा करता हूं इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे और प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि आपको तभी समझ में आए जब आप बेसिक से तैयारी करेंगे। और यदि आप कहीं बीच के क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और ना तो पढ़ने में मजा आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।